आज हम लोग बातचीत करेंगे कि गुणनखंड को कैसे बनाया जाए, क्योंकि ये गुणनखंड क्या है कि आपको किसी हाल में क्लास 7, 8, 9 और 10th, किसी हाल में 10th में 9th में आपको जो है ये किसी हाल में पूछता है, किसी हाल में रहेगा ही रहेगा। क्लास 8 की बात कर लें, क्लास 7 की बात कर लें, 7 से ही शुरू हो जाता है और 9th में और 10th में बहुत ज़्यादा रहता है। 9th में भी आपको गुणनखंड बहुत ज़्यादा बनाने को मिलेगा और 10th में भी जो चैप्टर नंबर 4 है वहाँ जाएंगे आप तो गुणनखंड निकाल कर फिर शून्यक की मान निकालना पड़ता है, फिर शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल निकालना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले गुणनखंड का जो बेसिक चीज़ है उसको हम पहले सीख लेंगे तो आज से गुणनखंड का यकीन मानो कि आज से गुणनखंड की जो बीमारी, जो प्रॉब्लम बच्चों के अंदर होती है वो किसी हाल में नहीं होगी, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, चलिए सबसे पहले ये गुणनखंड को हम देखेंगे। इसको हम 4-5 वैरायटी का लिखा गया है यहाँ पर। इसको अलग अलग ढंग से सॉल्व करने के लिए देखेंगे कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे ये x है और ये x है और ये हमारा 6 है। तो कुल मिलाकर पहले हम इस कंसेप्ट को समझेंगे कि ये जो हमारा x है तो x का मतलब होता है कि x इंटू एक्स, यानी कि 2x है। इसमें x को x से गुना कर रहे हैं तो x स्क्वायर होता है, यानी कि जो 2 ऊपर में है उसको स्क्वायर बोलते हैं। तो x के ऊपर में जो 2 है वो स्क्वायर कहलाता है, इसीलिए x का पावर इसके अंदर में 2 है। और ऐसे ही x को अगर हम मानते हैं तो 1 मानते हैं, यानी ये x में यहाँ पर कोई वर्ड नहीं है इसके बगल में तो उसको x माना जाता है। यहाँ पर कोई भी वर्ड नहीं है तो उसको हम लोग x मानेंगे, ये ध्यान रखना है, यानी कि x को 1 मानेंगे। तो यहाँ पर तो 1 है और हमने क्या कहा कि इस वर्ड को इस वर्ड से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इस वर्ड से इस वर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये 1 है और ये 6 है, तो अगर हम लोग 1 को 6 से गुना करते हैं तो 6 ही होता है। क्लियर है? क्या किया कि इस वर्ड को शुरू वाला जो पहला वर्ड होता है उसको लास्ट वाले वर्ड से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं। ठीक है, अगर कोई वर्ड होता 2 होता या 3 होता तो उससे उसको गुना करते, लेकिन यहाँ पर x का मतलब 1 होता है तो इसीलिए हम लोगों ने 6 से 1 को गुना कर। तो अब तो 6 हमको आ गया। दूसरा अब इसका नियम क्या है कि ये बीच में 5 है और इस चिन्ह को भी हमको देखना है, यानी कि प्लस का 6 है ये। तो कहने का मतलब ये है कि जोड़कर, जब यहाँ पर चिन्ह बदला, अगर माइनस होगा तो घटाकर और अगर प्लस है तो जोड़कर। यहाँ पर जोड़ है चूँकि, तो जोड़ने से 2 ऐसा वर्ड अपने मन से हमको खोजना है, मतलब कि कोई ऐसा वर्ड भी जो जोड़ने पर 5 हो जाए और दोनों को आपस में गुना करने पर 6 हो जाए। क्या है नियम कि जिसको आपस में जोड़ने पर 5 हो जाए और आपस में गुना करने पर उन्हीं 2 वर्ड्स को जिसको हम सोचते हैं वो 6 हो जाए। तो अगर हम लोग 4 + 1 करते हैं तो वो 5 तो हो जा रहा है जोड़ने पर। 4 + 1 करते हैं तो जोड़ने पर क्या हो रहा है? 5 तो हो जा रहा है। क्लियर है? लेकिन 4 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 4 ही होगा वो, तो जाहिर है 4 को 1 से गुना करने पर 4 ही होगा। तो 4 तो मिला नहीं, हमको तो 6 चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। अगर हम 3 गुने 2 करते हैं तो ये 6 हुआ, 3 को 2 से गुना किया तो 6 हुआ, और 3 को अगर 2 जोड़ देते हैं 3 में तो 5 होता है। यही तो हमको चाहिए था, 3 + 2 यही तो चाहिए, तो ये तो हो गया। यही 2 वर्ड हमको सोचना था। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे। अब इसको लिखने के लिए जो x स्क्वायर है वो उसी तरह होगा, x स्क्वायर, प्लस का निशान है प्लस का निशान होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात होगी कि 3 और 2 दोनों को जोड़ने पर 5 का पावर हुआ, यानी कि इस 5 का पावर इसी दोनों में मिला हुआ है। तो कुल मिलाकर क्या है कि इसको नहीं लिखना पड़ेगा, किसी हाल में इसको हम नहीं लिखेंगे, ये दोनों को अलग अलग लिखेंगे, जोड़ने पर तो 5 हो ही जा रहा है, तो सही है। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, लेकिन इसमें x लगा हुआ है, इसमें x नहीं लगा हुआ है, तो ये बोलेगा कि भाई x हमको दे दो, तो ठीक है इसको x दे दिया। प्लस अब यहाँ पर 2 है लेकिन फिर इसमें x नहीं है, तो अब इसको x दिया तो ये भी कहेगा कि इसको दिया है तो हमको भी दे दो, तो चलिए इसको भी x दे दिया गया। क्लियर है? अब 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, x है यहाँ पर तो 5x हो गया। अब ये 6 जैसे है उसी तरह प्लस का निशान 6 उतार देंगे। क्लियर? ये बात सबको समझ में आ गई? ये 5 को किसी हाल में नहीं उतारना, यानी कि जिन वर्ड्स के लिए हम 2 संख्या चुनते हैं उसी दोनों वर्ड को x के साथ लिखते हैं। क्लियर है? चिन्ह बदलता रहता है, अगर प्लस है तो उस हिसाब से माइनस हो जाएगा, माइनस जहाँ है वहाँ माइनस की ज़रूरत होगी तो माइनस होगा, प्लस की ज़रूरत होगी प्लस की, वो आगे बात करेंगे। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। अब
हमको 3 वर्ड का मिला था, हमने 4 वर्ड से इस पे जादू कर दिया। ऐसा लग रहा है कि इस पर क्या हो गया कि हमने 4 बना दिया। नहीं, x² + 3x + 2x + 6 4 हो गया। इसको 2 पार्ट्स में कर लेंगे। ये हमने अंडरलाइन किया है ऐसे, ये आपको एग्जामिनेशन में करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए हमने ये इस तरह का ड्रॉ किया है। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपसे समझने के लिए रफ में अपने कॉपी में कर सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम में ये सब चीज़ नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब इसमें हमको देखना है, कॉमन लेने की बात करनी है। ठीक है, तो ये देखना है कि इसमें क्या है जो इसमें है, या इसमें क्या है जो इसमें है। तो इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है। तो जो दोनों में मिलता है उसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है उसको बाहर निकाल देते हैं, ब्रैकेट से बाहर। तो देखिए इसमें 2x है, इसमें एक ही x है, तो दोनों x मिलकर एक x बाहर निकल जाएगा। क्लियर है, इसको बोलते हैं कॉमन लेना। अब ये 2x था, एक x बाहर निकल गया तो एक x बचा, प्लस का निशान है। अब इसमें से तो x बाहर निकाल लिया था तो 3 ही बचा, तो 3 अकेले बच गया। इसको ब्रैकेट दे देंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़कर। जो ब्रैकेट में हमने यहाँ लिखा है सेम चीज़ यहाँ इस ब्रैकेट में भी उतार देंगे। लेकिन अभी ये हमारा सही है या गलत है ये अभी हमको नहीं पता है, कि पता नहीं वो सही है या गलत है क्या है। तो उसको जांचने के लिए यहाँ पर भी वर्ड कॉमन लिया जाता है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पर भी वर्ड को कॉमन लेंगे हम। तो यहाँ पर वर्ड जो कॉमन लेंगे वो ऐसा वर्ड यहाँ पर डालेंगे जो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर ये मिल जाना चाहिए, और इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर ये ऊपर वाला 6 मिल जाना चाहिए, और वो दोनों में मिलना चाहिए। तो अगर 2 ले लेते हैं तो 2 × 6, 2 तो मिल रहा है 6 में भी और 2 में भी, तो 2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, चूँकि x तो पहले से बाहर है। अब देखिए 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x होगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यह हमारा अभी तक फिगर सही है। सबको समझ में आ गया? ओके, चलिए अब यहाँ पर जो दोनों ब्रैकेट के अंदर है वो हमेशा सेम होगा। अगर ये प्लस में होगा तो ये भी प्लस में होगा, ये माइनस में होगा तो ये भी माइनस में होगा। कभी भी हमेशा ध्यान ये रहे कि कभी भी ब्रैकेट के अंदर में जो भी वर्ड होगा वो दोनों एक जैसा ही होगा, दोनों में अलग मतलब समानता नहीं पाई जाएगी। तो अब यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर में उसको एक को बाहर निकाल लेंगे, मतलब कि एक को लिख लेंगे। अब ये बचा x और 2, और पहले भी हमने कहा है कि जो ब्रैकेट के से पहले जो संख्या कॉमन लेते हैं हम, अगर उसमें कोई चिन्ह नहीं है तो वो प्लस में माना जाता है। क्योंकि वैसे भी ये प्लस में है और प्लस कभी लिखा नहीं जाता, इसलिए यहाँ पर लिखा नहीं गया प्लस, लेकिन ये प्लस में है। तो अब ये बचा क्या, x और ये प्लस का 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, सबको समझ में आ गया? चलिए अब अगले इस पर चलते हैं हम लोग। ओके, अब है 2x² + 7x + 6। इस पे अब हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पर तो वर्ड आ गया, तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर वर्ड है तो हमने पहले भी कहा था कि इस वर्ड से इस वर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 को 6 से गुना करेंगे, 2 × 6 करेंगे तो ये कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? इसको इससे मल्टीप्लाई किया, चूँकि वहाँ पर एक x को 1 माना जाता है इसलिए हम लोग 1 से किया था। यहाँ पर तो वर्ड है तो यहाँ पर 2 से करेंगे, तो 6 को 2 से करेंगे, 2 को 6 से करेंगे, बात एक ही है। तो अब यहाँ पर इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 12। नियम के हिसाब से क्या है कि हमको 2 ऐसा वर्ड अपने मन से खोजना है जो आपस में गुना करने पर 12 हो जाए, और जोड़ने पर, चूँकि यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ने पर 7 होना चाहिए। ठीक है, तो आपस में अगर हम लोग गुना करते हैं तो 6 × 2 करते हैं तो 12 तो हो जाता है। ठीक है, और 6 + 2 करते हैं तो 8 होता है। इसका मतलब ये तो मिला नहीं, हमको तो 7 ही चाहिए था, तो ये तो मिला नहीं, ये नहीं होगा। तो अब क्या करना होगा हमको, 4 × 3 करते हैं तो ये 12 हो जाता है, और 4 + 3 करते हैं तो ये 7 हो जाता है। यही तो चाहिए था हमको, 4 × 3 तो 12 हो जाएगा, और 4 + 3 यानी 2 संख्या को ऐसा खोजना है जो जोड़ने पर बीच वाला मिल जाए और गुना करने पर ये जो साइड वाला हम निकाला है ये ध्यान रहे। इस पर कन्फ्यूज़न बच्चों को ये हो जाता है कि यहाँ पर 6 है तो वो ये सोचेंगे कि ये भी 6 होगा। नहीं, क्योंकि ये 6 इसलिए हुआ था क्योंकि 1 से ही मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, अब इसको यहाँ पर हम सेट करेंगे तो 2x² अपनी जगह पर होगा, प्लस का निशान डालेंगे, और हमने पहले भी कहा कि दोनों को जोड़ने पर 7 हुआ तो इसका पावर इसके अंदर में है, तो ये 4x, x इससे ले लेगा, प्लस 3x और ये प्लस 6 जैसे है वैसे उतर जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर ना 12 उतार देते हैं, ये 12 नहीं उतारना है यहाँ पर, इस 12 का काम खत्म हो गया, जो वर्ड यहाँ है वही उतरेगा। ठीक है, अब इसको सेम उसी तरह कर लेंगे, प्लस के इधर बाहर, प्लस के इधर बाहर,
बार बार हम बोल रहे हैं कि इसको एग्ज़ाम में नहीं करने की ज़रूरत है, सिर्फ समझाने के लिए एक चीज़ कहा जा रहा है। आप कॉमन लेते हैं, आप इसमें क्या है जो इसमें नहीं है वो चीज़ देखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर 2 है तो इसमें भी 2 है, क्योंकि 4 है तो 2 तो है इसमें। तो यहाँ पर क्या है कि 2 है, इसमें भी है 2 है, तो 2x हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। क्लियर है। अब इसमें बचा क्या, 1x बचा, प्लस का निशान है, और उसके बाद यहाँ क्या बचा, क्योंकि 2x बाहर निकाल लिया था तो यहाँ पर 2 बचा। क्लियर है, ये 2 बचा, इसको ब्रैकेट का निशान दे देंगे। अब थोड़ा सा स्पेस देकर जो चीज़ इसमें लिखा हुआ है उसी को लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन ऐसा वर्ड डालेंगे जो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर ये मिल जाएगा। तो 3 हम डालेंगे, कॉमन लेंगे जो 3, यहाँ जो कॉमन लिया 2x लिया कॉमन, क्योंकि इन दोनों में 2x कॉमन लिया जाएगा। इसमें भी 3 ले लेंगे तो इसमें भी तो 3 होगा, 6 में तो 3 होगा ही। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। क्लियर है, मिल गया। अब नियम के हिसाब से ब्रैकेट के अंदर में जो दोनों है वो सेम होना चाहिए, दोनों सेम है हमारा। अब क्या करेंगे, दोनों में से एक को ब्रैकेट से बाहर निकाल कर एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और ये 2x और ये इसके आगे में चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस में है, +3। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं हम लोग कि जो प्लस के बारे में बातचीत हो गई, x की वैल्यू सिर्फ रही, उसके बाद 2 यहाँ पर आ गया, 2x² को गुणनखंड कैसे करेंगे उस पर देख लिया। अब यहाँ पर है कि एक में माइनस और एक में प्लस है, इसमें भी कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है, आसान तरीका है कि सिर्फ और सिर्फ हमको क्या करना है कि इसको और इसको ध्यान में रखना है। यानी कि 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 24 होगा। अब हमको माइनस का घटाने पर, यानी चूँकि हमने पहले भी कहा कि यहाँ पर अगर आपको क्या है, माइनस है तो घटाने का 5 आना चाहिए। अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस में हमको 5 यानी जोड़ने पर 5 लाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है माइनस, तो माइनस में यानी कि घटाने पर 2 ऐसा संख्या हम लोग खोजेंगे जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पर क्या होना चाहिए, 24 होना चाहिए, और उसको घटाने पर उन दोनों वर्ड को आपस में घटाने पर क्या होना चाहिए कि प्लस का 5 मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए तो 6 को 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो हो जाएगा 24 हो जाएगा, लेकिन हमको 2 ऐसा वर्ड खोजना है तो हम लोगों ने खोज लिया, 2 गुने 6 खोज लिया। 2 ऐसा वर्ड हमको खोजना है तो हम लोगों ने खोज लिया 8 गुने 3 तो कितना होगा, 24 होगा। 8 को 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर हमको प्लस का 5 चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ माइनस घटाने पर हमको चाहिए प्लस का 5। तो क्लियर है, 8 में से 3 को घटा देंगे तो 5 होगा, तो 5 के आगे में कुछ नहीं है, इसका मतलब वो प्लस का 5 है। क्लियर। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 4x² अपनी जगह पर, प्लस का ये निशान है तो प्लस का निशान ही रहेगा। क्लियर है। यहाँ पर 5 नहीं लिखेंगे हम लोग, क्योंकि जो 2 वर्ड हम लोगों ने थिंक किया है, सोचा है, उन 2 वर्ड को ही लिखेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 8 चाहिए हमको। 8 में से हम लोग क्या करेंगे, 3 घटाएंगे तो 5 आएगा, तो 5 का जो पावर है वो इसी 8 और 3 में है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे +8x माइनस 3x, चूँकि इसमें भी x है तो दोनों में x जाएगा, और माइनस का ये 6। क्लियर है। 8 में से 3 जाएगा तो प्लस का 5 होगा। ठीक है। अब यहाँ पर माइनस से इधर एक लाइन, माइनस से इधर एक लाइन, ऐसे ही समझ आने के लिए बार बार ये किया जा रहा है। ठीक है। अब दोनों में देखेंगे, कॉमन लेंगे कि दोनों में क्या है, जो इसमें है वो इसमें है। तो अगर हम 4 इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो जाहिर है 4 दूनी 8, इसमें भी 4 है तो 4x हम लोग कॉमन ले लेते हैं, इसमें बचा 1x, प्लस का निशान देंगे। यहाँ पर हमने पहले भी कहा कि अगर समझ में नहीं आता हो कि यहाँ पर अब क्या लिखेंगे तो सीधी बात है, ये सोचेंगे, इसको देखेंगे और इससे, इस वर्ड से हम कौन ऐसा वर्ड है, मतलब कि इससे कौन ऐसा वर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे जो 8 मिल जाएगा। तो जाहिर है 4 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x मिल जाएगा। 4x यहाँ है, 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8x मिल जाएगा। और थोड़ा सा स्पेस देकर जो इस ब्रैकेट के अंदर में है वही लिखेंगे। प्लस वाला होगा तो प्लस वाला ही लिखेंगे, माइनस वाला होगा तो माइनस वाला, दोनों सेम होगा हमेशा, +2 लिख देंगे। अभी इसका काम बाकी है, तो इसमें कौन ऐसा संख्या कॉमन लेंगे जो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर ये मिल जाए और ये भी मिल जाए। तो सीधी बात है, अगर यहाँ पर माइनस का 3 हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो माइनस के 3 को x से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा हमको, माइनस का 3x मिलेगा। और माइनस के 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 3 दूनी 6, और माइनस तो है ही, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस का 6 मिल गया हमको। अब जो ब्रैकेट के अंदर में है दोनों को लिख लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर में हमारा x + 2 है। ठीक है। ब्रैकेट के बाहर है
4x और ये माइनस का 3, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। इसमें क्या है, चौथे सवाल में इसमें क्या है कि आपको दोनों में माइनस है, दोनों में ही माइनस है। अब तक तो हमने प्लस प्लस देखा, प्लस माइनस देखा, अब ये दोनों में माइनस है, तो कोई बात नहीं, इसमें भी घबराना नहीं है। इन दोनों को सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुने 4 करेंगे तो हो जाता है 12। अब हमको दो ऐसा संख्या खोजना है जिसको घटाने पर, आपस में घटाने पर वो दो संख्या को क्या होता है कि माइनस का 4 होना चाहिए, और आपस में गुना करने पर वो दोनों संख्या से ही 12 होना चाहिए। तो क्लियर है, 2 को अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, और उसके बाद 2 में से 6 को घटा देंगे तो माइनस का 4 होगा ना। क्लियर है, यही तो हमको चाहिए था। चलिए अब यहाँ से लिख लेंगे इसको, 3x अपनी जगह पर रहेगा, स्क्वायर दे देंगे, यहाँ पर माइनस का निशान नहीं होकर प्लस का निशान होगा, क्योंकि ये 2 प्लस में रहेगा, आगे में कुछ नहीं तो प्लस होगा, प्लस का 2 हो जाएगा। क्लियर है, इसके साथ x लगेगा ही, माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस का 4 होगा। क्लियर, सबको समझ में आ गया। अब इधर निशान इधर निशान अलग अलग कर लेंगे, दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, ये 3 है ये 2 है, अंक तो कॉमन होगा ही नहीं। क्लियर है, क्योंकि 3 में 2 नहीं मिलता है, 2 में 3 नहीं मिलता है, तो इसमें x है और इसमें x है, इसमें 2x है, इसमें 1x है, तो 1x हम लोग बाहर निकाल लेंगे। क्लियर है, बचा 3x, क्योंकि 1x बाहर निकल गया तो 3 और 1x बचा, तो लिख देंगे प्लस का निशान है, इसमें से 2 बचा क्योंकि ये x भी बाहर निकल गया था। अब फिर थोड़ा सा स्पेस देकर यहाँ पर जो संख्या है वो सेम यहाँ पर भी उतार देंगे। ठीक है, उतार दिया। अब उतारने के बाद हमको यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, जो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर ये मिल जाना चाहिए। तो जाहिर है यहाँ पर अगर हम लोग माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि इसमें भी 2 होगा, इसमें भी 2 होगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 2 को अगर हम 3 से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर 2 को 3 से कॉमन ले लेते, मतलब सॉरी 2 को अगर कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो 2 को 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6, माइनस और प्लस माइनस होता है, तो ये माइनस का 6 मिल गया। अब 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस ही हुआ। अब जो ब्रैकेट के अंदर है दोनों को बाहर निकाल लेंगे, दोनों में से एक को बाहर निकालेंगे, 3x + 2, और ये जो बाहर है इसको लिख देंगे x - 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं ये लास्ट सवाल, जो 5वां सवाल है, इसमें पहले माइनस है बाद में प्लस है। तो हमने पहले भी कहा कि ये चिन्ह देखना है, ये चिन्ह के हिसाब से अगर ये चिन्ह कह रहा है जोड़ने पर, ये चिन्ह अगर जोड़ का है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जोड़ने पर करेंगे। क्लियर है ना, क्योंकि 12 तो क्या है प्लस में है, तो जोड़ने पर हमको 11 आना चाहिए। क्लियर है। चलिए तो अब यहाँ पर हम लोग 2 को क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुने 12 तो कितना होगा, 24 होगा। क्लियर है, 24 ही चाहिए हमको। अब 2 ऐसा संख्या हमको खोजना है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पर 24 हो और आपस में उसको जोड़ने पर माइनस का 11 हो, आपस में जोड़ने पर, क्योंकि ये जोड़ का निशान है। तो 8 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 × 3 = 24 तो हो गया, लेकिन 8 में अगर हम लोग 3 जोड़ते हैं, 8 + 3 करते हैं तो 11 होता है, लेकिन हमको 11 नहीं माइनस का 11 चाहिए। तो माइनस का 11 जाने के लिए क्या होगा कि माइनस का 8 और माइनस का 3 माइनस का 11 होता है। क्या कैसे हुआ, माइनस के 8 में माइनस का 3 अगर इक्वल होगा तो मतलब कि क्या होगा कि माइनस के 8 में से माइनस के 3 को हम लोग घटा देंगे तो माइनस का 11 हमको मिल जाएगा। तो यही तो हमको चाहिए था। तो चलिए अब इसका कैलकुलेट सेट कर लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा 2x² - 8x - 3x + 12, यही चाहिए था हमको, ये मिल गया। ठीक है, हाँ ओके सही है। अब क्या है यहाँ पर कि 2, इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे हम, जो बाहर निकल जाए। तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात होगी कि यहाँ पर हम चाहते हैं कि इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, पहले भी हमने कहा है कि अलग अलग करके, मतलब ये है कि 2 बाहर निकाल के 2 का एलसीएम ले लेंगे और फिर 8 जो दोनों में मिलेगा वही कॉमन होता है। ठीक है, तो इसका आसान तरीका सीधे है कि इसको देखिए क्या है, 2x यहाँ है, यहाँ भी 2x हो सकता है, तो 2x हम बाहर निकाल लेते हैं। क्लियर है, 2x बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर क्या बचा, आपको सिर्फ x बचा, माइनस का निशान है। अब यहाँ पर फिर हमको समझ में नहीं आ रहा, चूँकि अगर जिसको प्रैक्टिस हो जाएगा बार बार बनाने का तो उसको तो पता होगा कि वहाँ पर कॉमन जो लिया है उसके बाद क्या बचता है और क्या हम ले सकते हैं। जो 2-4 बार 5 बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो इजी में समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस की चीज़ है, उसको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना याद रखेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे।
अब क्या है कि यहाँ पर हमने पहले भी कहा कि यहाँ पर अब हम क्या रखेंगे, कॉमन जो वर्ड हमने लिया है उससे हम कौन ऐसा वर्ड को गुना करेंगे जो 8 मिल जाएगा। तो सीधी बात है, यहाँ पर हम 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8x मिल जाएगा। ब्रैकेट बंद कर देंगे, थोड़ा सा स्पेस देके ये सेम चीज़ यहाँ भी उतार देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे जो इसको मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 3 होगा। तो जाहिर है 3 चौके 12, 4 तिया 12, तो 3 तो दोनों में मिल रहा है, 12 में भी और 3 में भी 3 है, तो माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे। तो माइनस के 3 को x से, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3x, तो माइनस का 3x मिल जाएगा। अब इसी 3 को 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12 मिल गया, तो इसका मतलब हमारा ये सही है। अब क्या करेंगे हम लोग कि जो ब्रैकेट के अंदर में है, ब्रैकेट के अंदर में हमेशा ध्यान रखना है कि जो दोनों, जो प्लस में होगा अगर तो प्लस में ही होगा। कहीं भी गौर किया आपने कि कहीं भी जो दोनों होगा वो ब्रैकेट के अंदर का सेम होगा। यहाँ माइनस माइनस है तो माइनस ही होगा दोनों में। अब जो ब्रैकेट के अंदर है x - 4, इसको बाहर निकाल लेंगे, क्लियर है। अब ये बचा 2x माइनस का 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को गुणनखंड बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, और लगातार अगर आप मेहनत करेंगे तो इजी में हर वो चीज़ समझ में आ जाता है। और अगर जाहिर सी बात है कि ये समझ में आता है तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को देखने के लिए और भी हमारी हिम्मत को बढ़ाने के लिए और आपके लिए नई नई चीज़ लाने के लिए आप हम यूट्यूब चैनल पर जाएं जहां किड्स प्लानेट एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और तरह तरह की अच्छी अच्छी चीज़ ट्रिक के साथ, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, तरह तरह की चीज़ जो आप कैसे पढ़ पाएंगे, इजी कैसे बना पाएंगे, उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी मेहनत करते हैं। तो आप ज़रूर इसके लिए तो ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।